न एनडीए का पार्ट होंगे न इंडिया के पार्ट होंगे, इसलिए कि एक सांप नाथ है तो एक नाग नाथ। जो चाचा भतीजाई की जो सरकार है, इस सरकार में दलितों पर हमेशा जुल्म हुआ है। ये कहने वाली सरकार के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में लगातार जितने भी राजनीतिक दल हैं वो तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं बीएसपी के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आप अनिल कुमार को सुनिए। किसी भी गठजोड़ से जब बाहर आए कि हम न इंडिया के साथ जाएंगे न एनडीए के साथ जाएंगे, हमारी बहन जी ने स्पष्ट रूप से इसलिए कहा कि हम न एनडीए का पार्ट होंगे न इंडिया के पार्ट होंगे, इसलिए कि एक सांप नाथ है तो एक नाग नाथ। हम इन सांप और सपेलों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी को बहन जी ने स्पष्ट रूप से अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जनता से गठबंधन करो, बहुजन समाज से गठबंधन करो, सर्व समाज से गठबंधन करो, और गठबंधन ऐसा करो कि जहाँ से एक नया समाज पैदा हो, और जहाँ दलित उत्पीड़न, पिछड़ा उत्पीड़न, अति पिछड़ा उत्पीड़न, जो उत्पीड़न का जो कार्य हो रहा है, ये उत्पीड़न का कार्य बंद कराया जा सके। और इसी के लिए बहन जी ने स्पष्ट रूप से न इनके साथ गई, एनडीए के साथ गई, न इंडिया के साथ गई, और बहन जी ने एक नया रास्ता बनाया है, एक नया विकल्प जनता के लिए बनाया है कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ रह करके बहुजन समाज पार्टी के जो लोग होंगे उन्हें न्याय दिलाने का काम करें। बिहार में सर महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ एक तीसरे मोर्चे की भी बात की जा रही है, क्या आप उसके सदस्य होंगे? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो हमारी बहन जी ने स्पष्ट किया है कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ जाने की तभी कवायद हो सकती है जब वो हमारे साथ, हमारे बताए हुए मार्ग पर, बहन जी ने जो बताया हमारे, उस पर चलने का सोच सके। तीसरे मोर्चा तभी की बात अभी हम बेमानी समझेंगे। अभी बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में अकेले चुनाव लड़ने की सोच रखती है और आगे अकेले चुनाव लड़ना के लिए तैयारी कर रही है। अभी हम मुजफ्फरपुर में गए थे, वहाँ शिवनाथ राम की हत्या हुई। आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए, और इसलिए हत्या हुई थी कि उनके चापाकल से पानी पीने का उन्होंने दुस्साहस कर लिया। तो ये कहने वाली सरकार के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं। और ये दरभंगा में जो अभी घटना घटा, तो ये क्या है? ये दलितों पर अत्याचार और उत्पीड़न तो लगातार हो रहा है, अति पिछड़ों पर हो रहा है, पिछड़ों पर हो रहा है, और अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। लेकिन कोई भी ये सरकार जो है तनिक भी उन्हें न्याय दिलाने का काम नहीं कर रही है, सिवाय और सिवाय जेल से जो आतंक अपराधियों को छुड़ाने का काम कर रही है। और जब से जो बाहुबली अपराधी जेल से छूट रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, दलितों के डीएम के हत्यारे बाहर आ रहे हैं, तो उन हत्यारों के बाहर आने से जो सामंतवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को इतनी मजबूती मिली है, जिसके वजह से दलितों पर उत्पीड़न और बढ़ा है। दलित अति पिछड़ों की बात राजद भी करती है, तो क्या केवल बातें करती हैं या फिर सत्ता में आने के बाद? देखिए, ये चाचा भतीजा की जोड़ी है। ये चाचा भतीजा की जोड़ी के बारे में कुछ भी कहेंगे कम है। न ये राजद जो है कभी पिछड़ों की सुध ली है, न अति पिछड़ों की सुध ली है, और दलितों पर तो अत्याचार हमेशा ये पार्टी करती रही। इसलिए ये जो चाचा भतीजाई की जो सरकार है, इस सरकार में दलितों पर हमेशा जुल्म हुआ है, और ये पार्टियां जुल्म करके सरकार में आई हैं, सत्ता में आई हैं। तो ये कभी भी न्याय दिलाने का काम नहीं कर सकती। तो आपने सुना अनिल कुमार को, जो कि बीएसपी के बिहार प्रदेश प्रभारी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गरीब, शोषित, वंचितों का शोषण हो रहा है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जो पहले जंगल राज की बात की जाती थी, महाजंगल राज चल रहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।